हेलो दोस्त, आप मेरे को परिचय देने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंबे टाइम से गुरुजी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप दर्शकों का सभी का जानकारियाँ और इसी चैनल के माध्यम से हमारे गुरुजी दे रहे हैं। तो गुरुजी, जैसे हमारे कई दर्शकों का जैसे सवाल आया था कि ये परियों के बारे में पूछा था गुरुजी, जैसे परियों की पूजा विधि विधान वगैरह कैसे होता है, जरा इसमें प्रकाश डालोगे आप गुरुजी? देखो, परियों का जो है 7 बहनें परियां ठहरी, 8 गर्दी भी हुई। तो 7 बहनें जो परियां हुई वो तो ऊंचा हिमालय में चले गई। ऊंचा हिमालय में? हाँ। जो 8 गर्दी भी हुई तो गाड़ पड़ गई। अच्छा, गाड़ पड़ गई। गाड़ पड़ गई। तो गाड़ में बगते बगते तो उसको जो है बीच में एक बड़ का पेड़ मिला, तो उसने बड़ का जड़ पकड़ लिया। तो बड़ का जड़ पकड़ लिया तो उसके बाद जो है 6 में गर्दी भी। तो परियां तो ऊंचा हिमालय में चलेगी वो। ऊंचा हिमालय में? हाँ। तो उनकी जैसे पूजा वगैरह कैसे होती थी? अब पूजा तो उनकी जैसे किसी पर नाचते क्या क्या? हाँ, तो उनके लिए जैसे मोती की थाल हो गई, फूलों की थाल हो गई, ऐसा है कि फूलों की थाल सजाई जाती है, मोती की थाल सजाई जाती है, ठीक है नहीं। तो वो उस प्रकार से उनकी फूलों फलों से ही उनकी पूजा होती है। फूलों फलों से? फूलों फलों से ही पूजा होती है। बाग बगीचों में रहते हैं वो, ठीक है नहीं। अच्छे मतलब ऐसा है कि जगहों में रहते हैं, सुगंध जगहों में रहते हैं, और क्या नाम कहते हैं, ऐसे गंदी जगहों में रहते हैं। जो परियां होती हैं ये शुद्ध जगहों में रहती हैं, जैसे ऊंचा हिमालय में हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फूलों के पेड़ों में रहते हैं। इनका बसनाम जो है फूलों के पेड़ों में होता है, और क्या नाम कहते हैं, फलों के पेड़ों में होता है, और बगीचों में होता है। तो बावन प्रकार के फूल फूलते हैं, तो वही बाग बगीचों में इनका बसनाम होता है। हाँ, परियों का। इनका श्रृंगार इनका श्रृंगार वही डोला, चूड़ी, बिंदी, आरसी, कांगुली। तो इसी प्रकार से इनका श्रृंगार होता है। इनका सर्वसुन का डोला होता है। डोला भी होता है? हाँ, डोला होता है परियों का। अच्छा, कौन कौन चलने वाले हुए इनके साथ में? इनके साथ 1600 परी, आंसरी, गाड़ की, गर्दबी, डनकी, बहराड़ी, इसी प्रकार के इनके साथ बीरबिताल होते हैं। अच्छा, इनके साथ जैसे जिस पर परी नाचती होगी तो ये सब उनके साथ ही होगी? हाँ, उनके हाँ, माता गर्दी भी उनके साथ हुई। तो अब इनका श्रृंगार होता है, और इनके जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगी होते हैं, ठीक है नहीं। जैसे लाल रंग की साड़ी होगी, हरी रंग की साड़ी होगी, पीले रंग की साड़ी होगी, गुलाबी रंग की साड़ी होगी, बैगनी रूप की होगी। तो इसी प्रकार से इनके जो रंग बिरंगे जो है इनका पहनाव होता है। हाँ, तो ये तब जाके परियां होगी। हाँ, ये तब ये परियां होगी। ये फूलों फल में रहते हैं, बगीचों में रहते हैं। इनका बसनाम जो होता है बगीचों से ही इनका संबंध है। अच्छा गुरुजी, जैसे बोला जाता है रात वाले देवता के बारे में बोला जाता है, रात वाले देवता ये देवता है, फलाने देवता है, मतलब कोई बोला जाता है जैसे रात जब कोई जैसे गुरु वगैरह भी कोई जागर अगर लगाते हैं ना जैसे, तो सबसे पहले जो आदेश करते हैं जैसे रात के चंद्रमा को बोला जाता है आसन सबसे पहले उनका लगता है। फिर बोला जाता है रात के देवता। मुझसे कई दर्शकों ने पूछा कि रात वाले देवता के बारे में जरा बता दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे गुरुजी पूछूंगा। अब रात का देवता का हिसाब ऐसा हो, रात का ही मालिक हुआ ना, रात ही में वो चलता है, रात का ही मालिक है, उसका रात का देवता इसलिए कहते हैं। कोई तो उससे कहते हैं रात का रतबाग। रात का रतबाग? हाँ, रात का रतबाग कहते हैं उस देवते को, उसका नाम है रात का रतबाग, दिन का पतबाग। अच्छा, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो रात के देवते होते हैं, कोई उसमें ये जो समणिया होता है वो भी रात का ही होता है, ठीक है नहीं। तो जैसे कौवा होता है काल रात का मालिक होता है, ठीक है। कलवा देता, काला खाना, काला पीना, अमसी रात दी गया मुसी चौदसी में, तो ये इसको भी रात का देवते मानते हैं, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से अब ये काली रात का ही मालिक हुआ। काली रात के मालिक। हाँ। तो इनकी पूजा रात में होती है? हाँ, इनकी पूजा रात में होती है। अच्छा, ये जैसे बोला जाता है गुरुजी, जैसे अब मसाण भी जैसे इनके साथ चलने वाले हुए। हाँ, 54 92 ऐसे मसाण 64 जुगने सभी हुए। जैसे काली रात की मालिक माता कालिंगा भी होती है, उसकी भी रात में पूजा होती है, काल रात्रि कहते हैं उसको, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार के कई प्रकार के देवता जो हैं जिनकी पूजा रात में होती है, उसको रात का देवता कहला जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसे और जगहों कई जैसे बोला जाता है मसाण भी जैसे ना, आज जैसे कोई किसी में मर्द मसाण लग जाता है, जैसे किसी सड़क का मसाण, किसी मसाण बोलते हैं मर्द मसाण लग गया तो मतलब औरतों पे मतलब उनकी विवाह जीवन में संबंधित में हर चीज़ में दिक्कत कर देते हैं, सही बात है? हाँ बिल्कुल। अब ऐसा ना, मसाण तो जो होते हैं ये तो औरतों पे, तो लड़कियों पर तो इनका तो काम ही लगने का है, ठीक है नहीं। कैसा है, अब इसीलिए जब ये लड़कियों पर औरतों पे लगते हैं तो तभी इनका नाम जो है। अब मसाण भी कितने प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से इंसान होता है इसी प्रकार से ये लोग भी होते हैं। कैसा है, तो ये कैसे होते हैं, जैसे आदमी सीधा साधा होता है, इनमें भी ऐसे होते हैं। जैसे आदमी
तेज तराक होता है, इनमें भी उस प्रकार के तेज तराज होते हैं। जैसे इंसान होता है वैसे इनमें भी होता है, ठीक है ना। कोई आदमी मान जाता है, कोई आदमी नहीं मानता है, तो उसी प्रकार से इनका भी होता है। ये मशाण लोग भी जो होते हैं ये किसी गुरु को मानते हैं, किसी गुरु को नहीं मानते हैं। कोई मशाण तो अनजान गुरु की मान जाता है, और कोई मशाण ऐसा होता है कि वो जानकार की भी नहीं मानता है, जानकार की। हाँ। तो इसीलिए जो है तो 80 से मशाण होते हैं, 80 से मशाण। तो उनमें से भूरा मशाण, भीगा मशाण, काला मशाण, किरगिला मशाण, लोटनी, बदरमुखी, भैंसा शंकुर, शंकासुर मशाण, मर्द मशाण, ठीक है ना। इसी प्रकार के कितने प्रकार के मशाण होते हैं। इनके पास जो है, इनके साथ जो है 54 52 वीर, इन मशाणों के साथ सभी प्रकार के वीर बेताल शाण मान सभी जो है ये शमशान घाट में, मतलब ऐसा समणिया जैसा हो गया, गड़देवी हो गई, ठीक हो ना, ये सब इनके साथ जो है सभी प्रकार के। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे अवतारी देवता, जैसे हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार ये देवता हमारे ऐसे हैं, कि अब गुरुजी आप थोड़ा इसे प्रकाश डालोगे कि अवतारी देवता कौन से हुए और जो भूतांगी देवता हुए कौन से हुए? अब देखो, अवतारी देवता तो नरसिंह हुए, लोहे के खम्भ से लोहा का खम्भ जब फटा तो उसमें नरसिंह अवतार हुए, नरसिंह अवतार तो अवतारी हुए, ठीक है ना। अब जैसे हमारे सृष्टि के मालिक जो है निराकार हैं, निरंकार देवता, ठीक है। तो अब वो तो निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं है, ठीक है नहीं। अब सृष्टि की उत्पत्ति वहीं से हुई है, कैसा है, हमने रचना जी स्थापना था भी है, आलम ने सगल संसार बनाया है, तो ठीक है ना। तो इसी प्रकार के अवतारी देवता मतलब सभी नहीं होते हैं। अब जैसे गोल देवता ये भूताई रूप में है, ठीक है, कैसा है, माता कालिंदी के पुत्र ठहरे और बूढ़ा झाले के लड़के ठहरे, ठीक है ना। अब ये जो है, अब इन्हें जन्म लिया ठहरा। अब जो जन्म लेता है, जो एक दिन इस संसार में आता है, वो जैसे जन्म लेता है वैसे उसका मरण भी होता है, ठीक है ना। वो बात सत्य है। हाँ, वो बात, पैदा हुआ है तो उसने मरना है, वो तो सत्य। बहुत सारे गुरुजी मानते नहीं है ना, कि कहते हैं यार वो देवता है और वो ना अगर वो रक्षा भी करते हैं तो भूतांगी उसमें रक्षा करते हैं। वो उनने अच्छे काम करे ना, उन्हें इंसाफ करा, उन्हें अच्छे काम करे, तो इसलिए उनको आज जो है भगवान के रूप में पूजा जाता है, ठीक है ना। वो जैसे तुम और हम इंसान है, इसी प्रकार के वो भी एक इंसान थे, एक मनुष्य थे वो, ठीक है ना। तो मानव थे, भगवानी करने वाले यही मतलब कतिरू में भी। और देखो गोयली देवता जो हैं ये कतरू में भी ठहरे, ये हरजू के साथ भी ठहरे, ठीक है। तो कतरू के साथ गए तो 9 लाख कतरू के साथ ने इंसाफ करा जब, तो उनकी जो है वहाँ 9 लाख कतरू ने इनको अगवान सौंप दिया कि इनने जो है इंसाफ बढ़िया करा। तो वहाँ जो है ये कतरिया गोयल हो गए, तो वहाँ जो है 9 लाख कतरू ने उनको अगवान सौंप दिया, आगे तुम और पीछे हम। हाँ, इंसाफ करने में उनको जो है ये सही लगे, तो रजाई देवता ठहरे। तो उसके बाद जो है तो 9 लाख कतरू उनको अगवान सौंप की, तो उनको वहाँ जो कतरू का साथ हो तो इनको वहाँ जो है कतरिया गोयल कहलाया जाता है। कतरिया गोयल के नाम से इनको माना जाता है, प्रसिद्ध है ये। तो 9 लाख कतरू के साथ बैठे। हाँ, तो 9 लाख कतरू ने उनको सिर की पुतल की पाग सौंपी, 2धारी कटारा थामा, सुनमुखी कटारा। तो अपना जो भी कतरू वंशी के साथ मिला चलता है, सफ़ेद पोशाक, सफ़ेद लगाना, सफ़ेद पहनना, सिर की पाग, कुर्ता धोती और 2धारी कटारा, जो भी उनके मतलब भांडे बर्तन होते इस प्रकार के जो है उन्हें वहाँ कतरू ने जो है अपने साथ को जब लिया तो कतरिया गोल हो गया, तो अपने साथ ने सम्मिलित उसको कर दिया। अब हरजू के साथ जो है, तो हरजू का साथ जो, तो हरजू के साथ जयमामू कहते हैं, गोयल देवता जयमामू कहते हैं, और कतरू के साथ जजिया जयगुरु कहते हैं। जयगुरु। हाँ, कतरू के साथ जब रहेंगे तो जजिया जयगुरु कहेंगे। अगर हरजू के साथ रहेंगे तो वहाँ तो जय मामू करके उनकी भाषा आएगी। हरजू के साथ जय गुरु है, हरजू के साथ जय मामू। हाँ, उनके साथ रहेंगे तो जय मामू के मतलब आवाज़ आएगी। कतरू के साथ रहेंगे तो वहाँ जजिया जयगुरु की आवाज़ आएगी उनके मुँह से। हाँ, तो ये हरजू के साथ भी ठहरे और कतरू के साथ भी ठहरे। अच्छा, हरजू के साथ जब उनका भांडे बर्तन क्या हुए, उनका पहनाव गया, श्री पुतल की पाग हुई, गोयल कटारा हुआ। हरजू के साथ तो गोयल कटारा हुआ, और कतरू के साथ जो है 2धारी कटारा हुआ। यहाँ गोयल कटारा कहते हैं, उधर कतरू के साथ जो है सुनमुखी कटारा कहते हैं। सुनमुखी कटारा, हाँ, मतलब गोयल एक ही हुआ। गोयल एक ही हुआ। कतरू के साथ जो कतरिया गोयल हो गया, हरजू के साथ हो गया हरजू के साथ हो गया। तो इस प्रकार से गोयल जो है कतरू के साथ भी है और गोयल मतलब हरजू के साथ भी है। मतलब ये आप भूतांगी देवता हो, लेकिन इनने शक्ति अपनी बचपन से दिखाई। शक्ति बचपन से दिलाई, रजाएं देवते ठहरे, इतने अच्छे काम करे, इंसाफ करा, अच्छा करा, इसलिए जो है बचपन से इनने जो है इंसाफ करा। तो जिसने गलत काम करा उसको दंड दिया, जिसने अच्छे काम करे
न्याय तो पे राजा उस पर उसके साथ न्याय, जिसने अन्याय करा उसके साथ अन्याय वालों को दंड दिया, सन्याय वालों ने उसकी रक्षा करी, तो इंसाफ करा, अपना नाम चलाया, ठीक है नहीं। अब जैसे गोयल तो एक ही हुआ, जैसे चमड़ खान में चमड़ खनिया गोयल हो गए, गोयल तो एक ही हुआ, जितना जोगन का भाषा पड़ा उतना जोगन का नाम अलग अलग हुआ है। जैसे चितई में चितई गोयल हो गया, चमड़ खान में चमड़ खनिया हो गया, ठीक है नहीं। लोदग में लोले, कटारमल में कटार गोयल हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इनकी जो है जितने जगह ये गए उतने जगह जो है इनका भाषा पड़ा, उतने जगह में उस प्रकार से इनका नाम पड़ेगा। घोड़ा खाल में घोड़ा खाल हो गया, ठीक है ना। चमड़ खान हो गया, लोद लेक हो गया, कटारमल हो गया, ताड़ी खेत हो गया, ठीक है ना, चिते हो गया। तो इसी प्रकार से जो है ललिया डभर हो गया। अच्छा गुरु जी, जैसे कोई आप कहते हैं ना, ऐसा अब कोई मानते नहीं है, कहते यार कोई जिस वजह से कोई देवता वगैरह नाचते हैं, कहते यार हमको इससे आगे ऐसा कुछ जगह इस टाइप से, मतलब नहीं, वो अहंकार नाचता है। देखो मेरे बात से गोयले से आगे मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, क्योंकि वो निसाबी राजा है। वैसे उनसे बड़े हैं, जैसे निरंकार हो गए वो बड़े हुए, नरसिंह बड़े हुए, माता बड़ी हुई, ठीक है ना। तो गोयल इसलिए बड़े ठहरे कि वो इंसाफ करने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं। हाँ, जो ये निरंकार हैं, जो उनके मामू हैं, तो गोयल ने उनकी बंदी तक खोली है। जो देवता जो है जो अपनी मामू की बंदी को खोल देता है तो छोटा मोटा थोड़ी है। आप जो छोटा मोटा उनको समझते हैं और तो थोड़ा सा उनकी भूल है। हाँ, गोल जी के बारे में। हाँ, गोल जी के बारे में। तो मतलब इन्हें अपना बचपन से ही मतलब पराक्रम और बिल्कुल बचपना से उसने अपना जो है इंसाफी करा, उनने अच्छा काम करे, उन्हें गलत काम नहीं करे, इंसाफी करा। जब 7 और 14 उनके साथ चाल रची तो उनको भी दंड दिया हमने। उनको भी दंड दिया। हाँ, तो उस टाइम तो बालक थे, वो बालक थे, ठीक है ना, तो बालक थे तो उन्हें भी गलत काम इनके साथ का सहयोग करा तो उनको भी दंड दिया हमने। तो इसलिए पहले बचपना ही से जो है ये न्याय पर ही चले, और आज तक जो है न्याय पर ही चले, वो न्याय कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, तो उनका नाम चला हुआ है पूरे उत्तराखंड में। जय जयकार है उन्हीं की। जय जयकार है, बिल्कुल। की बैयन का पौंड तोड़ते हैं वो, जो अपने को समझता है कि मेरे पास बल है, उसका बल को तोड़ देते हैं। जिसका बालक नहीं होता नित्रपुर को पुत्र दे देते हैं, जिसके बाद धन है निर्धन को धन देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजाएं देवते इंसाफ करने वाले हैं। तो मैं तो सुना सबकी अगवानी, मतलब अगवानी जो है, अगवानी बिल्कुल 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 गोयल देवता। ये कुमाऊं में है या गढ़वाल कुमाऊं में? ये सभी जगह है, गढ़वाल में है, कुमाऊं में भी है। कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह? बिल्कुल बिल्कुल दोनों में है। अगवान गोयल की है। अच्छा, गोयल की अगवान। और जैसे शिव जी निरंकार हो गए, वो भी दोनों जगह हो गए? हाँ, निरंकार कतुरी के साथ भी है, हरजी के साथ भी है। नरसिंह भी कतुरी के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जैसे नरसिंह है तो कतुरी के साथ कहाँ से गया, तो उनको वहाँ से उनको कतुरी से उठाना पड़ेगा। जब हमें कतुरी के साथ का नरसिंह जाना है, कतुरिया नरसिंह जाना है, तो उनको जो है कतुरी की वंशावली सुनाई जाएगी। तो वहाँ जो है कतुरिया नरसिंह नाच जाएगा। हाँ, ठीक है ना। अगर हमने हरजू के साथ का अगर नरसिंह नचाना है तो हमको हरजू की मतलब जोग मार में लेना पड़ेगा उसको। हरजू के जोग मार? हाँ, हरजू के जोग में। जोगी तो कतुरी भी हुए, हरजू को भी हुए, तो मतलब ऐसा है कि उनको कतुरी की वंशावली सुनाई जाएगी, इधर इनको हरजू की कहानी सुनाई जाएगी। तब हरजू के साथ जो है ये हरजू वाला मतलब नरसिंह नाच जाएगा, कतुरी के साथ जो है कतुरी वाला गोयल नाच जाएगा ना, वो नरसिंह नाच जाएगा। मतलब हाँ, है कि नरसिंह एक ही है, ठीक है नहीं। कतुरी देखोगे जब वो कतुरी नरसिंह हो गए तो कतुरी की वंशावली सुनानी पड़ती है, वहाँ कतुरिया नरसिंह नाच जाता है। इधर अगर हरजू के साथ का है तो हरजू कहाँ की कहानी सुनानी पड़ती है, वृतावनी सुनानी पड़ती है, तो वो इधर मतलब दोनों के मामू वही हुए। आप कहते हैं दादू महादेवा, तेरे दादू जब माता जी की भी लगती है ना, तो दादू महादेव, मतलब ये सुना है मैंने। जब कतुरी को शान आ जाता तो उनको आसंती बासंती से उठाया जाता है। आसंती बासंती से? हाँ, आसंती बासंती जो है कतुरी वंशी के हुए, उनकी जो घरवाली हुई अर्धांगिनी हुई तो सदमंती हुई, ठीक है ना, सदमंती हुई, और उसका ऐसा जो है धर्मवंती सदवंती हुई वो, तो वहाँ से उनको उठाना पड़ता है, तो जोशीमठ में ले जाना पड़ता है। तो उसके बाद जो उनको खाना वहाँ जब वो आसंती बासंती घर में जाते तो वो धुरी का शिकार में जा रहे थे आसंती बासंती, तो वहाँ उनके बाद जो है 22 भैंस लैनी होते हैं, 22 बिशी भैंस बाखड़ी होती है, तो धुरी का शिकार में जो है जा रहते हैं वो। तो वहाँ से इनको कतुरी को उसमें? हाँ, कतुरी। और जैसे और हरजू को रूम उठाएंगे तो भक्त प्रहलाद? हाँ, भक्त प्रहलाद के उसमें। हरजू को रूम? हाँ, हरजू को के उसमें उठाएंगे तो प्रहलाद भक्त से उठा जाएगा, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद भगत तक।
बलाद हाँ, तो वहाँ लोहा खम जब फटता है तो वहाँ जो है ये हरजू के शांत का नरसिंह उधर को ले जाना पड़ता है, उधर को नाचे। उधर को हर जगह में लेके आना पड़ता है। हाँ, अगर कचूरी नरसिंह नाच लो तो क्या नाम गदी थे आसने बांसने ब कहानी उठानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, इनका कतरू का अंश हुआ। अच्छा हुआ। जैसे जो अब ये बोला जाता है चौखुटिया में जैसे कचूरियों का वास हुआ और लखनपुर में, तो ये बंटी बैराग, जरा इनके कहानी में थोड़ा प्रकाश डाल दो गुरुजी। अब कतरू का तो ऐसा ना, ये बंकी खैरागढ़ में जो है रंगली बैराट हुई, वो रंगली बैराट में नोला कतरू हुए, ठीक है। तो वहाँ राज ठहरा राजा पिथौर का रंगली बैराट में। तो राजा पिथौर के जो है वहीं राज्य ठहरा, तो उनका जो है थाना तहसील जो है ऊंचा लखनपुर है वहीं। हाँ, लखनपुर बंटी बैराग में। हाँ, उनका जो है थाना तहसील तो वहाँ तुम्हारा ऊंचा लखनपुर में हो गया, और उनकी जो राजधानी है पीलीभीत में हुई। पीलीभीत में। तो ये बंकी बैराड़ में जो है वहाँ के राजा ठहरे, तो नौलाख कतरू जो है वहीं बंकी बैराड़ में ही ठहरे। बंटी बैराग में। हाँ। तो गुरुजी क्या हुआ, मतलब इनके बल से कुछ ऐसा हरिद्वार में अगर कुछ ऐसा, अब जैसे अब ये इनका कोई ये जो राजा पिथौर थे वहाँ का मतलब ऐसा कि कोई शाखा संतान नहीं हुई, ठीक है ना। जो वहाँ के मतलब राजा थे, मतलब ऐसा कि जैसे भोट में तुम्हारा सुना पर शौक हुए, इनकी जो है ना तो उनकी भोट वाले राजा की संतान हुई, ना तो ये बैराठ वाले की राजा की संतान हुई। तो ये अपने संतान की मतलब ऐसा कि औलाद को मतलब ऐसा कि नहीं हुई करके तो हरिद्वार में जो है गए कि औलाद का बर लेने। तो वहाँ हरिद्वार में पहुँचे तो इनकी आपस में भेंट होगी वहाँ जाके। तो ये दोनों राजाओं की जब वहाँ भेंट हुई जब तो उसके बाद जो है उनका भाई तुम कहाँ के, उनका मतलब भोट का, उनका तुम कहाँ के, उनका मैं रंगली बैराट का, उनका तुम कहाँ के लिए आए यहाँ, उनका भाई मेरी कोई संतान नहीं, मैं हरिद्वार में हरजी की पैड़ी में आया हूँ कि मेरी कोई शाखा संतान हो जाए, तो ये बर ले मांगने आया हूँ मैं यहाँ कि मेरा यहाँ से भला हो जाए। तो उनका मैं भी ऐसी आया हूँ, मेरी भी कोई शाखा संतान, उनका ठीक है। फिर तो उनके आपस में दोनों की मित्रताएँ हो गई। तो जो भोट वाले राजा थे उनका भी अगर मेरा लड़का होगा तुम्हारी लड़की होगी तो तुम अपनी लड़की को मेरे को दोगे, अगर मेरी लड़की होगी तुम्हारा लड़का होगा तो मैं अपनी लड़की तुमको दूंगा। तो उनका जो है वहाँ हरिद्वार में दोनों राजाओं का जो है मतलब ऐसा कि पेट पीठा लग गया। अच्छा, हरिद्वार में तो इनकी कॉल हो गई, कबूल हो गई, दोनों की धर्म कसम हो गई इनके दोनों राजाओं की कि भाई अगर मेरी लड़की होगी तो मैं तुम्हारे लड़कों को दूंगा, तुम्हारा लड़की होगी तो तुम मेरे को अपने लड़की को दोगी। तो इस प्रकार इनकी कॉल कबूल हुई। जब तो होते करते ठीक है, रंगली बैराड़ में राजा मालशाही पैदा हो गए और भोट में जो है राजला शौकान पैदा हो गई। सुनापत की शौकी वहाँ राजला शौकान भी, यहाँ जो है इस बैराड़ में जो है राजू मालशाही हो गई। तो होते करते भोट वाले राजे भी भूल गए, यहाँ के राजे भी भूल गए। जब होते करते भोट में राजला शंकर जवान हो गई और बैराड़ में राजू मालशाही जवान हो गए, तो जो है उसके बाद इनको आपस में सपना हुआ, मालू शाही को भी राजला शौकान को भी, ठीक है ना। तो आपस में इनकी जब वो हुई, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे हमारे पिताजी हरिद्वार गए थे, तो तुम्हारे घर में कोई शाखा संतान थी, हमारे घर में कोई शाखा थी, तो तुम्हारे ईजाबाजी हरिद्वार गए, हमारी ईजाबाजी भी हरिद्वार गए। तो इनकी कॉल कबूल हुई। तो अब तुम्हारे ईजाबाजी भी भूल गए, हमारी ईजाबाजी भी भूल गए, अब ऐसा हम जवान हो गए हैं। तो आपस में इनका सपने में इनकी बातचीत चलती रही दोनों की, राजा शौकान की और राजू मालशाही की। तो आपस में जब इनकी ऐसी बातें होती रही जब तो फिर जो है अब उनका फिर अब तुम्हारी हमारी भेंट कैसी होगी। राजू मालशाही ने कहा राजा शौकान ने, तो अब तुम्हारी मेरी भेंट कैसी है। उनको भी ऐसा बागनाथ में मेला लगता है, बागनाथ में तू वहाँ आ जाना भोट से, मैं रंगली बैराड़ से मैं वहाँ जाऊँगा, हमारी दोनों की भेंट वहाँ हो जाएगी। अब उनको मैं कशीगुल, राजा शौकान को मैं कशीगुल, उनको तिरिया का जो है कत्तू बहाना नहीं, पेटा पीड़, मुनवा पीड़, सिर घूमन, पेट काटन, तिरिया कत्तू बहाना नहीं, उनको किन के बहान लगे लिए उनको ठीक से। तो राजला शंकर ने जब इनकी दोनों की कॉल को अपने सपने में इनकी आपस में बात बनी चली, तो ठीक है अब बागनाथ का मेला आने लग गया। तो दोनों कॉल कबूली, वो मेले में मैं राजू मालशाही ने कहा मैं इधर से आ जाऊँगा, तुम उधर से आ जाना, ठीक है। जब दोनों कॉल कबूली तो उसने जो है अपने पिताजी से कहा, सुनपुर शौक ने, राजला शंकर ने कहा ऐसा है, मैंने जो है बागनाथ मंदिर में जाना हुआ, मेला लग रहा है, मैंने उनको दी जो है बकर चढ़ा करी बागनाथ मंदिर में, बागनाथ देवता को। तो जो राजला शौकान के
पिताजी थे तो सुनपा सौग, तो वो बहुत जादू के पढ़िए ठहरे, जानकार ठहरे। तो भूटान का जादू उनके बस में ठहरा। वो समझ गए उनका एक कुछ न कुछ जालसाजी कर रही है, ठीक है नहीं। तो होते करते जैसे तैसे चलो उसने बहाने लगाए लोग, तो पेट का दर्द हो गया, सिर घूमने लग गया, ये हो गया वो हो गया, कई प्रकार के उसने बहाने बनाए। तो उनको मैं जो है बकर चढ़ा गई, जो है बकर ली तो बागनाथ मंदिर में पहुंच गई। तो अब वहाँ मेला तो लगा है, अब औरों का ध्यान तो है मेले में। अब रौला शंकरण का ध्यान है राजू मालशाही का, वो आएगा। अब वो देख रही है, कहीं इधर देख रही है उधर देख, तो उसने राजू मालशाही को देखा नहीं, ठीक है नहीं। तो फिर बागनाथ मंदिर में उन्होंने बागनाथ देवते को कहा, भाई देख ले, मेरे कॉल कबूल छी मेरे पति की राजू मालशाही की। उन्होंने कहा तुम यहाँ आना और मैं वहाँ से आऊँगा, तुम यहाँ आना, वो तुम्हारी भेंट हुई। तो वो यहाँ नहीं आई, क्या बात है, क्या कारण है। तो इस प्रकार आप इसकी उनने जब उनसे इस प्रकार का मतलब ऐसा है कि वहाँ पर प्रश्न करा, तो वो अब बागनाथ देवते भी क्या करते, तो ठीक है, जब होते करते होते वो अपनी नृत्यकाएँ लगा रही है राजा सरकार उनको। तो अब जब राजू मालशाही नहीं आते हैं, तो उसके बाद जो है राजा सरकार को बड़ा गुस्सा आया। उनका मैं इनके मंदिर में आए ने मेरी कॉल कबूल पूरी नहीं करी, मेरी मनोकामना पूरी नहीं करी। तो इस प्रकार से जो है राजा सरकार ने जो है उनके आँखों में अंगूठे डालते उनके आँख फोड़ दी। तो राजा बागनाथ ने राजा को फिटकार दे दिया वहाँ पर, फिटकार दे दिया कि जा तेरे डीठ हलवार भेंट नहीं हो। अच्छा। हाँ, राजू मालसिंगा तेरी डीठ तो हो जाएगी पर भेंट नहीं होगी। तो ठीक है। तो वहाँ से लगी रास्ते भागते 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 बीच में उसको कई पैग मिले, कई प्रकार की इस प्रकार की उसके ऊपर परेशानियाँ आई। राजा संगड़ा होते करते तो रंगली बैराठ में आ गई। तो जब राजा सरकार से रंगली बैराठ में जब आए तो मालशाही के कमरे में, तो मालशाही को नींद पड़ गई है, 7 कमरों में बंद कर रखा उसके माँ बहनों उनको, ठीक है नहीं। तो नींद पड़ रखी है, तो अब वो उठा रहे तो उठ ही नहीं रहे हैं। तो होते करते जब बहुत देर को उसने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाई, उनके लिए भी रखा, कागज़ में लिखा, भाई देख ले मैं भोट में बागनाथ मंदिर में आए, तुम्हारी मेरी कॉल थी कि तुम वहाँ आना, मैं यहाँ आऊँगा, तुम वहाँ नहीं आए, मैं पहुँच गई। और वहाँ से मैं तुम्हारे यहाँ रंगली बैराठ में तक पहुँच गई, तुम नहीं आए। तो मैं जो है तेरे घर पे आई हूँ, तेरे कमरे में आए हूँ, तो सारे पलंग में तुम सो रखे हो। मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खा ली, तुम्हारे रख दी, मैंने कागज़ में लिख गया। मेरे को गुस्सा आया राजा सरकार करी, मैंने दोषण इसमें इसलिए लिख दिया कि अगर तू जौन मांग चल है 9 लाख कतरू को लिए भोट आले मगर ब्याह बलि डाले, मरी मांग चला अपन रंगली बैराठ में रहेगा। तो ठीक है। अब उसके बाद जो है राजा सरकार जो है वहाँ से लगी रहा, जाते जाते उसको फिर कई प्रकार की परेशानियाँ हुई। जैसे तैसे मतलब ऐसे कि अपने भोट में पहुँच गई। तो राजू मालशाही उठे, तो उन्हें देखा, तो कागज़ में लिखा, तो पढ़ा, तो उनको अचंभा हुआ। उनका जब वोट से वो यहाँ ये राजा सरकार, तो मैं नहीं उठ पाया, क्या बात हुई, क्या कारण हुई। तो उसने फिर जो है 9 लाख कतरू को इकट्ठा करा। गुरु साथ में थे 9 लाख कतरू के, ठीक है नहीं। 9 लाख कतरू गुरु साथ में रहे, जाप को बड़े था, बड़े विद्वान पुस्तकों के भाट रहे जो है। यहाँ से जो है अपना रंगली बैराठ से लगे रास्ते जाते जाते भोट में पहुँच गए। भोट में पहुँच गए तो वहाँ तो सब जादू वाले ठहरे, जानकारी लोग ठहरे। तो उन्हें जो है देखा कि भाई ये रंगली बैराठ से ये आ रखे हैं, इस प्रकार से जो है। तो वहाँ उनके आप कतरू के साथ वोट वालों की जो है वहाँ लड़ाई हुई। जब तो होते करते वोट वाले हार गए। जब हार गए तो उसके बाद जो है अब उनने कैसे जाल साजी करी वोट वालों ने कि भाई अब ये ऐसा तो नहीं मानते, ऐसा तो हम नहीं जीत पाएंगे, इनसे इनके साथ जाल साजी करनी पड़ेगी। तो उन्हें ये कहा भाई अब ऐसा तुम जीत तो तुम गए, लड़की हमने तुमको दे दी है, तुम अब ऐसा है इसको ब्याहने के लिए आए हो तो तुम इसको ब्याह कर लो विधि विधान से। ऐसा काम करो, तुम जीत गए, हम हार गए, अब ऐसा काम करो कि हम तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था बनाते हैं, खाना पीना खा के हम तुमको इज्जत के साथ तुम्हारी विदाई करते हैं। तो ठीक है, अपने जाल साजी को उनको चलो ठीक है। तो कतूर भी चलागी ठहरे, वो भी कम नहीं ठहरे, ठीक है ना। हाँ, तो जब वहाँ पूरी बनाई गई भोट में, तो आधी पूरी जो है 20 की बनाई, आज जो है अच्छी बनाई। तो जो खाने के लिए जब 9 लाख कतूर को बैठाया, उन्होंने चलो खाना तैयार है, खाने के लिए बैठाए गए। तो उनने सोचा यार कहीं हमारे साथ कोई इनने जाल साजी तो नहीं करी है। तो उन्हें एक पूरी उठाए तो कुत्तों को दी। तो जो ऊपर की पूरी थी तो वो बेकार 20 की थी, तो कुत्तों की दी, कुत्तों को कुछ नहीं। तो वहाँ जाके जो है 9 लाख कतूर ने वो 20 की पूरी खाई। तो वहीं 9 लाख कतूर जो है वहीं भोट में ही मर गए। तो वहाँ भोट में मर गए। तो कतूर बंशीला जो थे 9 लाख कतूर, यूला सब भूताई रूप में थे, भूत माये में है। ये देवते हैं तो राजा है राजवंशी,
ठहरे राजवंशी और वैसे भूत माया ही है, भूत, हाँ भूत माया ही है, मतलब भूताई रूप में ही नाचते हैं ये सब भूताई। सब भूत राम। 9 लाख कतिरू मर गए तो भूत बन में आ गए। तो इस प्रकार से ये। अच्छा गुरुजी, जैसे बोला जाता है हरजू करू के और इनकी लड़ाई के तो बहुत सारे जिक्र मिल जाते हैं, कोई ऐसा प्रसंग कि इनकी लड़ाई हो तकड़ी है? अब आपस में इनके जो ये कतियूर हगा ये हरजू का है ना, ये 2 बहनों मतलब भाई ठहरे। हाँ ठीक है नहीं। अब एक बहन के तो ये कतियूर हो गए, एक बहन के हरजू आगे हो गए, तो आपस में उनका बैर हो गया, आपस में इनकी जो है आपस का विवाद हुआ, इनका आपस की लड़ाई हुई। जैसे कतियूर लोग में जो है ये जानकार हुए, हरजू कहाँ के जो ठहरे सीधे साधे ठहरे। एक प्योला रानी के तो तुम्हारे ये सीधे साधे हो गए, ये कतियूर को जो वो ठहरे मतलब ऐसे बन सके, ये जो है ये जानकार ठहरे। ये कतियूर ने जो है हरजू का साथ जानकारी लड़ाई चलाई, तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा यार तो अपनी जानकारी दिखा रहे हैं, ये जानकार हैं, तो हम तो जो है सीधे साधे हैं। तो इस प्रकार से जो है तो इनके आपस में विवाद हो गया, हरजू कहाँ होगा कतियूर हो गए, तो इनका उस दिन से जो है बैरवादा हो गया। तो कतियूर जो है जानकार हुए, ये अनजान हुए। तो कतियूर का जो गुरु हुआ वो जानकार हुआ, हरजू कहाँ का जो देवता हुआ वो लाटा हुआ। हाँ, कतियूर का जो गुरु हुए काश्मीरी हुए, जानकार हुए। हरजू कहाँ के जो गुरु है वो लाटा धर्मीदास हुए, लाटा धर्मीदास, वो लाटे हुए बिल्कुल, उनको कुछ आनावरण ठहरा। हाँ, तो हरजू कहाँ लाट काल जब था और कतियूर जो है गुरु काश्मीरी के मतलब ऐसा जानकार हुए। ये जानकार है, वो अनजान है, तो इसलिए इनका आपस में जो है विवाद हो गया। हाँ, इसलिए इनके आपस में नहीं बन पाई, तो इसलिए इनका बर्बाद हो गया। अच्छा मुझे 7 भाई मोहरों के बारे में जो बोला जाता है, अभी तो सब कतियूर के साथ आते हैं। जैसे कतियूर के साथ कौन हुआ, सत का सत्य जिया, धाम दो, दुला साई, दुला बिसाकार की, खोलिया जो होता है, ये खोया जो है ये दीवान होता है इनका, खोलिया दीवान होता है। इसको खोलिया भी कहते हैं, इसको भिका पोहरी भी कहते हैं। 9 लाख कतियूर का जो है ये किस्म चौकीदार हुआ। हाँ, जैसे अब सतकर साथ धर्म का दुला शाही हो गया, दुला बिसाख कारकी हो गई, ये उन्हीं के साथ हुई। ठीक है नहीं। बड़ो सजोपाल हो गए, ये कतियूर के साथ हुए। महुआ दीवान हो गए, ये उन्हीं के साथ हो गए। 22 पढ़ार हो गए, ये उन्हीं के साथ हुए। राजा बिरमुदेव, ठीक है नहीं। कतियूर की भी 2 हाल होती है, ठीक है नहीं। एक होती है बिरमुदेव, दूसरी होती है धामदेव। इनमें 2 हाल है राजा धामदेव, इनकी 2 हाल है। कैसा है? तो इस प्रकार से ये कतियूर का जो इनके साथ इस प्रकार के मतलब समणी लेना देखो है, समणिया जो रात का देवता आप बता रहे हैं, ठीक है ना, वो समसणिया हुआ। हाँ, कतियूर। अच्छा गुरुजी, बोला जाता है रामनगर में भी इनका स्थान था, यहाँ पर जंगल में भी इनका स्थान है कतियूर का। हाँ, जो रामनगर का लखनपुर का नाम पड़ा है, राजा लखनाई के नाम से पड़ा हुआ है। देखो अब रामनगर में तो ऐसा इनका भाषा मेरे हिसाब से नहीं हुआ। इनका जो लखनपुर जो है ना, लखनपुर मैंने आपको बताया था अभी कतियूर का, तो ये रंगली बैराठ में ही है लखनपुर। ये लखनपुर नहीं हुआ, लखनपुर हुआ रंगली बैराठ वाला। हाँ, रामनगर में भाषा नहीं हुआ इनका। लखनपुर वो वाला हुआ। हाँ, जो रंगली बैराठ में है लखनपुर, वो लखनपुर हुआ। हाँ, ये रामनगर वाला लखनपुर नहीं हुआ। हाँ, आप कतियूर को जो सा बरेली कतियूर है, कहाँ गए ये? उजान की माल में, सागर ताल में, ठीक है नहीं, ओबिया चौड़ में। तो इस प्रकार से जैसे इनका नहान पहले जो था कतियूर का, जो बैराठ वाले थे, इनका जो है रंगली बैराठ में वहीं उनका कतियूर ठौ हुई थी, चौखुटिया में चौखड़ी में रंगली बैराठ है, वहीं कतियूर का जो है ठौ हुआ, तो वहीं इनका जो है बसनाम हुआ। तो आप जैसे पहले इनका नहान होता था तुम्हारा, वहाँ पर तो हुआ है नहान उनका चौखुटिया में, हाँ रामगंगा। तो उसके बाद इनका नहान जो है तीर्थ जो है सागर ताल में भी हुआ। हाँ, सागर ताल यहीं गढ़वाल से नीचे, इसी रामगंगा में ही हुआ ये। सागर ताल इधर है उसमें, ठीक है, इसी रामगंगा में है भी। ये बुगसाड़ के अगल बगल दुधिया बुगसाड़, ठीक है, इसके साथ ही सागर ताल है, ठीक है ना। ये सागर से नीचे जाके वहीं मतलब ऐसा सागर ताल है। तो इनका नहान कतियूर का जो होता है गढ़वाल वालों का, तो सागर ताल में होता है। हाँ, सागर ताल में होता है। जैसे चौखुटिया वाला है, उनका ठिया जो है कतियूर का वहीं चौखुटिया में है, रंगली बैराठ में। और यहाँ रानी बाग में भी हुआ,
रानी बाग। हाँ, तो रानी बाग में कौन आते थे, ये जो बरेली के कतरू ठहरे, इनका तीर्थ जो है बरेली वाले कतरू का वहाँ रानी बाग में। रानी बाग में। और अल्मोड़ा वालों का और इनका वालों का सबका है चौखुटिया होगा। हाँ, और ये मतलब जैसे नज़दीक हुआ, जैसे जिनका जैसे नज़दीक हुआ, जैसे उन्होंने अपने देवतों को जैसे अल्मोड़ा के हो गए, चौखुटिया को उनका तीर्थ वहीं हुआ, नज़दीक हुआ, वो वहीं आएंगे। जैसे गढ़वाल वालों का उनका सागर ताल हो गया, ठीक है नहीं, वहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो इसी प्रकार से अब जैसे ये रानी बाग में हो गया, चतरशिला में, उधर के जो लोग हैं तो उनका तीर्थ वहाँ नज़दीक पड़ता है। इस प्रकार से अब तो इधर गढ़वाल के भी चतरशिला जाने लगे हैं, कुमाऊं के भी जाने लग गए हैं। सागर ताल में तो कोई जाता नहीं है, सागर ताल तो बंद हो गया क्योंकि वहाँ तो पानी भर गया, पानी भर गया। सागर ताल में भी युद्ध हुआ था बिल्कुल। हाँ, सागर ताल में समड़िया के साथ हुआ ना, इधर समड़िया के साथ हुआ। 7 रात 7 दिन। 7 रात किसका हुआ गुरुजी? ये जो है ना, जब नौला कद्रू ठहरे ना, नौला कद्रू के साथ हुआ तुम्हारा युद्ध जो है सागर ताल में समड़िया हुआ। समड़िया को जब इधर कतरू ने जब बांटा बेटा हिस्सा पानी नहीं दिया तो उनका सूर्यवंशी घोड़ा ठहरा, तो उसको गुस्सा आया तो सूर्यवंशी घोड़ा को जो है उठा के ले गया समड़िया रो के तल में। तो उन्हें अपना सूर्यवंशी घोड़ा देखा जब, तो उसके बाद जो उन्हें नौला कद्रू ने अर्जी विनती करी गुरु से अपने, भाई हमारा जो है घोड़ा नहीं दिख रहा, घोड़ा कहाँ गया। उन्होंने अपने छगड़ की 9 घसीट पाथरी देखो जब, तो उसके बाद जो है तो इस प्रकार से गुरु ने देखा, गुरु ने कहा तुम्हारा तो ये उसको ले गया, घोड़े को ले गया समड़िया रो के तल में। तो उन्होंने कहा भाई क्यों ले गया, तुम इतने बड़े गुरु हो, ये है वो है, गुरु को दोष नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो उसके बाद उनका ऐसा है, गुरु हम तुमको तब मानेंगे जब हमारा घोड़े को बोड़े का लाओगे, समड़िया को बोड़े का लाओगे सागर ताल। तो वहाँ युद्ध हुआ, ठीक है नहीं। तो उसके बाद जो है फिर गुरु को जो है गुस्सा आया, तो गुरु ने समड़िया का जो खाना दाना रखा, 12 मीठे का खाना 18 में का दाना जो है जिसका खाना पीना होता रखा। तो उसके बाद वो रोके तल में गए, उनने पूछा उससे तो क्यों लाया, उन्होंने कहा भाई ऐसा उन्होंने मेरा हिस्सा नहीं दिया, मेरा बांटा नहीं दिया नौला कतरू ने, तो इसलिए मैं उनको घोड़े को उठा के लाया। फिर जो है गुरु ने कहा भाई तेरा खाना दाना मैं दूंगा आज से। तो उसका खाना दाना क्या होता है, 12 मीठे का 18 में का दाना, 7 का कहा कच्ची भाई खिचड़ी और अष्टबल की भेज, ठीक। तो गुरु के बोल गुरु को ढोल मत है, ठीक है। तो इसलिए तो सागर ताल में नकुआ मसान हो, उसके शान की दो सागर, हाँ, नकुआ मसान, सकुआ मसान, कई प्रकार के इस पर। हाँ, आप कोई कहीं से ले जाता, कोई कहीं से ले जाता, अपने अपने थोड़ा सा ये फंगे तो कितने होते हैं, ठीक है नहीं, और जड़ एक होती है, शाखें कितनी होती है। हाँ, किसने कहाँ से उठा दिया, किसने कहाँ से उठा दी, इसी प्रकार से, ठीक है नहीं। अब बाकी अब तो इन्हें जानकार भी नहीं है, बाकी जो लोग सुनेंगे उनसे भी हमें हाथ बात जोड़े माफ़ी मांग रहे हैं जहाँ से हमसे गलती होगी। अब ऐसा है, एक ऐसे यूट्यूब में डालना जो है मौखिक में थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं रहता है। एक हम जब जागरण में बैठते तो उसमें पूरी जानकारी, मतलब ऐसे कि आसन में बैठ के पूरी जानकारी आ जाती है। गुरु का आसन। हाँ।